नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ शुरू करते हैं वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों या अतिथियों के साथ गुजरात के गांधीनगर के ककोल में श्री स्वामीनारायण विश्व मंगल गुरुकुल में स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया। यह महत्वपूर्ण विकास क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति के एक महत्वपूर्ण क्षण है उसके लिए। जाहिर तौर पर आप यदि इसको देखें तो स्वामीनारायण विश्व मंगल गुरुकुल में मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है ना। कितनी अच्छी बात है और ये दिखाता है कि स्वामीनारायण विश्व मंगल गुरुकुल कितना ज़्यादा हर क्षेत्र के लिए है ना अपना योगदान दे रहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी जानकारी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रमुख पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए पायलट परियोजना पैक्स का विस्तार और डिजिटल परिवर्तन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और शासन को बढ़ाना है, जिससे लाखों किसानों का लाभ होगा, है ना। अच्छी बात है ये सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, है ना। और आप देख सकते हैं इसके बारे में एक्चुअली क्या है, हाल ही में तो नहीं, लेकिन हाँ समय हो गया है, लेकिन अभी ही इसी पंचवर्षीय में सहकारी मंत्रालय का भी एक नया मंत्रालय बनाया गया है, जिसके केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी हैं। इसीलिए थोड़ा सा आप सहकारिता के बारे में ज़रूर पढ़िए, इस मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ज़रूर पढ़िए और क्यों आवश्यक था ये। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने आईआईटी मद्रास द्वारा संचालित स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म के लॉन्च की घोषणा की है। स्वयं प्लस इस पहल का उद्देश्य कामकाजी पेशेवरों सहित शिक्षार्थियों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए उद्योग प्रासंगिक पाठ्यक्रम प्रदान करना है। और यदि आप देखें तो ये ज़रूर देखिएगा, आईआईटी मद्रास के द्वारा ये एक प्लेटफॉर्म है स्वयं प्लस, इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा। और ये किसके अनुरूप है? एनईपी 2020 के अनुरूप। सबसे पहले तो एनईपी के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो, नोट्स बनाना ही है। मद्रास, आईआईटी मद्रास के ये स्वयं प्लस के बारे में भी पढ़ना है और आईआईटी मद्रास के अन्य नवाचारों के बारे में भी ज़रूर पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। 2023 में दक्षिण कोरिया ने अपनी पहले से ही रिकॉर्ड कम प्रजनन दर में और गिरावट का अनुभव किया है, जिससे जनसंख्या में भारी गिरावट की चिंताएं बढ़ गई हैं। देखिए अलग अलग प्रकार की चिंताएं हैं और यहाँ पर जनसंख्या में गिरावट की यहाँ पर चिंता है। राजनीतिक वादों का लक्ष्य संकट से निपटना है, लेकिन जापान और चीन के समान रुझान घटती जन्म दर को उलटने की जटिल चुनौतियों को रेखांकित करते हैं। ठीक है, दक्षिण कोरिया भी और जापान भी, चीन भी ये इन समस्याओं से गुजर रहा है, जबकि भारत अभी होपफुली नहीं है। लेकिन हाँ, भारत में बढ़ती प्रजनन दर या जनसंख्या जो बढ़ोतरी हो रही है उसे एक थ्रेट ज़रूर माना जा रहा है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। पेरू एक देश है। पेरू ने पूरे देश में डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के जवाब में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। हाल ही में डेंगू बुखार के कारण पेरू में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य मंत्री सीजर वास्केस ने सोमवार को घोषणा की कि 2024 के पहले 8 हफ्तों के भीतर डेंगू के 31,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 32 मौतें हुई हैं। आपातकालीन घोषणा में पेरू के 25 क्षेत्रों में से 20 को शामिल किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है और किसी भी देश के लिए स्वास्थ्य आपातकाल लगाना ये वाकई में उस देश के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप भी यदि देखें तो कोविड के समय आप देख सकते हैं, उससे पहले भी लगे हैं हालांकि, लेकिन वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आगे बढ़ते हैं।
विदेश मंत्री एस जयशंकर आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति राजदूत की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित करने के लिए तैयार हैं। आपने शायद लोकेश मुनि जी का नाम सुना होगा, इनके बारे में इनसे कुछ ना कुछ ज़रूर कभी ना कभी सुना होगा या फोटो ज़रूर इनकी देखी होगी। ये अब वैश्विक जैन शांति राजदूत बनने वाले हैं, इन्हें ये उपाधि मिलने वाली है। कर्नाटक में होने वाला यह समारोह हुबली वरूर में जैन तीर्थ केंद्र नवग्रह तीर्थ क्षेत्र द्वारा आयोजित किया जाएगा। अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि एक बहुमुखी व्यक्तित्व है जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने गहरे प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए हमने बोला कि इनके बारे में आप लोग शायद जानते हो। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, यदि आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप लोग कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज 1 मार्च है, अपना पूरा महीने का लक्ष्य तैयार करिए। पूरे महीने में क्या करना है रेडी रखिए। बाकी अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।